इस वक्त अगर हम किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, हमें वो बोल देते हैं रिजेक्शन, मतलब वहीं पर रहो। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंडियंस को खुद इनवाइट किया जाता है, तो कि ये समिट पहली मर्तबा ऐसा होगा कि हिंदू समिट वहां पर करवाई जाएगी। भारत का अमृतकाल आ चुका है। भारत दुनिया पे रूल करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम डेवलप्ड थे, हमको ये अंडर डेवलप्ड, ये कॉलोनियल पावर बना के गए। वीक उठा के देख लें तो इसमें अमेरिका की अथॉरिटीज इंडिया की विजिट कर रही हैं, इंडिया की अथॉरिटीज अमेरिका का विजिट करती हुई जाएगा। भारत ये नहीं बोलेगा कि आप जीसस क्राइस्ट को ना माने, भारत ये नहीं कहेगा कि आप अल्लाह को ना माने, भारत ये कहेगा कि ये हमारी गिफ्ट है, आपकी लाइफस्टाइल में इसको जोड़ लें। जो अजीत दोवल है वो एक हमारे लिए खजाने की आलमी खजाना है, इंटरनेशनल ट्रेजर की तरह है। ये हमारे उन ऋषि मुनियों की खास बात है जिन्होंने हमें ऐसा जहन दिया। हमारा वीजा आज इसलिए नहीं अप्रूव होता कि हम आज ऐसे बन गए। दुनिया आज ह्यूमन राइट्स की बात करती है, हम तो कब से ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया। मोदी विजिट करने वाले हैं यूएस का, व्हाइट हाउस में उनको इन्विटेशन दी गई है, मगर एक जराये के मुताबिक एक और खबर सामने आ रही है कि ऐसा हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि 7,000 इंडियंस को इनवाइट किया जाएगा व्हाइट हाउस के अंदर डिनर के लिए, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दी गई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जब भी हम देखते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या बड़ी बड़ी कंट्रीज को देखते हैं तो हमें उनका झुकाव इंडिया की जानिब नजर आता है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रिस्पेक्ट की जा रही है बड़े बड़े ममालिक की जानिब से, वो सब हमारे सामने है। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले अभिषेक जी आपसे जानते हैं इसके पीछे की क्या वजूहत है कि इस वक्त अगर हम किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, हमें वो बोल देते हैं रिजेक्शन, मतलब वहीं पर रहो, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंडियंस को खुद इनवाइट किया जाता है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस? देखिए निर्मला जी, ऐसा है ना कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, पिछले 700-800 सालों से शिकार बना कई तरीके की ऑनस्लॉट का, कई तरह के हमले हुए उस पर। फिजिकल हमला हुआ, वायलेंस किया गया, मारकाट हुई, लोगों को उनकी लाइफस्टाइल, उनके विश्वास, उनके जीवन पद्धति की वजह से मारा गया, उनको चेंज करने के लिए कहा गया। उसके बाद जब वो सेशन दूर हुआ, वो वाला माहौल खत्म हुआ, उसके बाद भारत की कल्चर के बारे में, भारत के फिलॉसफी के बारे में अनाप शनाप हर जगह लिखा गया। ये लोग कास्ट सिस्टम है, इनका इक्वालिटी नहीं है और अनटचेबिलिटी है और पता नहीं क्या क्या करके दिखाई ये चीजें, कुछ सच कुछ फसाना। तो भारत को डिमोनाइज किया गया 800 साल तक नॉन स्टॉप। फिजिकल वायलेंस, इंटेलेक्चुअल वायलेंस और उसके बाद डिमोनाइजेशन इन फॉर्म ऑफ सोशल वायलेंस, सब किया गया। सब तरीके से इंडिया को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इंडिया नहीं मिटा। दुनिया ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, कभी रिलीजियस आइडियोलॉजी के नाम पे, कभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम पे। इंडिया कभी किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं निकला, लेकिन इंडिया ने दुनिया पर रूल किया। अब इंडिया का समय आ चुका है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमृतकाल कहते हैं। अमृतकाल कहते हैं उस वैदिक सिस्टम में उस बेला को, उस समय को जहां पे आप सबसे शुभ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। भारत का अमृतकाल आ चुका है। भारत दुनिया पे रूल करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। भारत की रूल करने की एक सबसे खास बात यह है कि भारत आपका अपना बन के रूल करता है। भारत योग लेके आपके देश में जाएगा। भारत ये नहीं बोलेगा कि आप जीसस क्राइस्ट को ना माने, भारत ये नहीं कहेगा कि आप अल्लाह को ना माने, भारत ये कहेगा कि ये हमारी गिफ्ट है, आपकी लाइफस्टाइल में इसको जोड़ लें। आपको कुछ घटाना नहीं है, कुछ आपको मिटाना नहीं है, हम आप में फिट हो जाएंगे वैसे। ये भारत की विशेषता है और इसलिए भारत जो है वो दुनिया भर में आज की डेट में पसंद किया जाता है। भारत की लीडरशिप को, बिकॉज कि भारत में बहुत साल तक ये था कि हम लीडर नहीं बन रहे थे। आज भारत की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों एक्सेप्ट किया जाता है? ये भारतीयों की खास बात नहीं है, ये भारत के फिलॉसफी की खास बात है। ये हमारे उन ऋषि मुनियों की खास बात है जिन्होंने हमें ऐसा जहन दिया। हमारा वीजा आज इसलिए नहीं अप्रूव होता कि हम आज ऐसे बन गए। हमारा वीजा इसलिए अप्रूव होता है कि हजारों साल से चली आ रही जो हमारी परंपरा और सभ्यता है, हमने उसको प्रिजर्व रखा, हमने उसमें मेरा तेरा नहीं किया। तो आज हमको दुनिया गले लगाती है। दुनिया आज ह्यूमन राइट्स की बात करती है, हम तो कब से ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, ये जो कहने वाला जो फिलॉसफी है, आप उसको आप वो ह्यूमन राइट्स की कैसे नहीं बात करेगा। हमारे यहाँ तो गोल है कि भाई 2047 में हमको डेवलप्ड नेशन बनना है। हम डेवलप्ड थे, हमको तो हम डेवलप्ड थे, हमको ये अंडर डेवलप्ड, ये कॉलोनियल पावर बना के गए।
इन्होंने हमारा पैसा लूटा, हमारे लोगों को मारा पीटा, तब हम ये स्थिति में आ गए। सो देखिए, भारत को आज नहीं बन रहा है, ये भारत को लोग ये 50-75 साल से देख रहे हैं। भाई 75 साल में भारत का सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ है, भारत नहीं चेंज हुआ, उसकी कल्चर नहीं चेंज हुई, उसकी हिस्ट्री नहीं चेंज हुई, उसकी फिलॉसफी नहीं चेंज हुई, उसका ट्रेडिशन नहीं चेंज हुआ, उसके रिचुअल नहीं चेंज हुए। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन पहुंच चुके हैं इंडिया, और आप जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जाना है अमेरिका 21 एंड 22 ऑफ जून को, और उनके विजिट से पहले कॉन्टीन्यूसली विजिट्स हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। हम देख रहे हैं कि अगर आप एक ये पूरा वीक उठा के देख लें तो इसमें अमेरिका की अथॉरिटीज़ इंडिया के विजिट कर रही हैं, इंडिया की अथॉरिटीज़ अमेरिका का विजिट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो जैक सलिवान इस वक्त इंडिया में हैं, और वो भी जो वो विजिट होना उससे पहले जो भी कुछ टॉक्स हैं, और कहा यह जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आने वाली है अमेरिका और इंडिया के बीच, कोई बड़ी खबर ब्रेक होने वाली है। अब वो उनके विजिट से पहले होगी, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका के विजिट से पहले होगी, या बाद में, या उस वक्त, वो तो हम देखेंगे, लेकिन हो सकता है पहले हो जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इन्हीं दिनों में उनके विजिट से पहले कोई बड़ी डील या बड़ी कोई खबर जो है वो ब्रेक हो। अच्छा, अब जो उनको ये कहा है, जो आपने इसमें टाइटल में पढ़ा कि क्योंकि जो जैक हैं उनकी अपने काउंटर पार्ट अजीत डोवल से मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, और उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन उसमें उन्होंने ये बात नहीं की उनको, बल्कि जो एरिक गर्सिटी हैं, एरिक ने ये कहा है, जो कि एनवॉय टू इंडिया हैं, उनका ये कहना है कि जो अजीत डोवल हैं वो एक हमारे लिए ख़जाने की आलमी ख़जाना है, इंटरनेशनल ट्रेयर के तरह हैं अजीत डोवल साहब। अच्छा, अब जो एक और इससे भी बड़ी खबर है वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका में कैपिटल हिल में एक समिट करवाई जा रही है, जो कि हिंदू समिट है, और ये पहली दफ़ा करवाया जा रहा है, और उसमें काफ़ी कांग्रेसमैन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें स्पीचेस होंगी, ये एक पॉलिटिकल समिट होगी, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे इसको देखा जाएगा, क्योंकि जो खबरों में आ रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ कि ये समिट पहली मर्तबा ऐसा होगा कि हिंदू समिट वहाँ पर करवाई जाएगी। तो बहुत सारी जो इस वक्त सिचुएशंस हैं और जो चल रहा है दुनिया में, उसके हवाले से भी उसके अंदर गुफ्तगू होगी। तो देखिए, फिर ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ना वो विजिट से पहले, उसमें फिर एक और जो बड़ी हमारे पास डेवलपमेंट आ रही है वो ये है कि पहली मर्तबा कैपिटल हिल में करवाई जाएगी हिंदू समिट।